नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिवाली से पहले हरियाणा की मनोहर लाल की सरकार ने गन्ना खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने इसका ऐलान किया है। सीएम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि गन्ने की प्रति क्विंटल रेट 372 रुपए से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल किए जाएंगे, यानी प्रति क्विंटल 14 रुपए का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम सब बहुत मेहनत से खेती करते हैं और उसी उपज को बेचकर हरियाणा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कुछ दिनों बाद दिवाली है, लेकिन दिवाली से पहले हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपने पिटारे को खोल दिया है और दिवाली का गिफ्ट प्रदेश वासियों को देते नजर आ रहे हैं। पहले सरकार ने बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया, इसके बाद बच्चों को फ्री स्कूल बस की सौगात दी और अब मनोहर लाल ने प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है और उनको बड़ी सौगात दी है, जिससे किसान भी गदगद हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने हरियाणा में गन्ने की अगेती फसल का रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम ने कहा है कि अब सूबे के गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल गन्ने का रेट 372 रुपए से 14 रुपए बढ़ाकर 386 रुपए कर दिया गया है। सीएम ने 2024 की गन्ने की फसल के रेट के लिए ये बड़ी घोषणा की है। साथ ही ये भी घोषणा की कि अगले साल 386 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए गन्ने की फसल का रेट होगा। हरियाणा में अब पंजाब के मुकाबले 6 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट ज्यादा हो गया है। पंजाब में अभी 380 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट चल रहा है। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं, वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और उनके कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और हरियाणा के कृषि क्षेत्र की समृद्धि में योगदान होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि हालांकि हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हाल ही में घोषणा की थी कि जल्द ही हरियाणा में गन्ने के बढ़े हुए रेट की घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी संकेत दिए थे कि इस बार हरियाणा अपने ट्रैक को बरकरार रखेगा। पंजाब के मुकाबले हरियाणा में गन्ने का मूल्य ज्यादा ही रखा जाएगा। सभी की राय ली गई और पिछले साल का लेखा जोखा उसका आकलन किया गया। अगले साल की योजनाएं बनाई गई और खुशी की बात यह है कि इस बार पिराई पिछले साल से ज़्यादा हुई है। 754 लाख क्विंटल की बजाय 770 लाख क्विंटल की पिराई इस बार की और रिकवरी भी जो है पिछले साल गन्ने की 9.47 थी जो बढ़ करके 9.70 हो गई है।
रिकवरी भी ज़्यादा आई है, 9.47% से 9.7% हो गई है। और किसानों को हम 2819 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। एक मिल को छोड़ करके, उस मिल का क्योंकि बाइफर में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डिस्प्यूट चले गए और उस मिल का मैनेजमेंट हमने सरकार अपने आप चला रही है, उसको छोड़ करके बाकी सब की पेमेंट हम कर चुके हैं। सरकार ने भी 194 करोड़ रुपए की सब्सिडी अपने पास से दी है ताकि किसानों को सहायता मिल सके। और अगले साल का जो गन्ने की किस्म है, नई एक वैरायटी आई है 15-023, उसकी यील्ड ज़्यादा आती है और उसमें रिकवरी भी ज़्यादा है। अर्ली वैरायटी है वो, उसका बीज बढ़ाने के लिए हमारा कृषि विभाग योजना देगा। जिसके पास, किसान के पास वो बीज उपलब्ध है, उसको हम सब्सिडी देंगे और उससे बीज लेकर के जो किसान फसल बोएगा उसको भी कुछ सब्सिडी देंगे ताकि वो वाला बीज जल्दी से जल्दी तैयार हो सके और आगे गन्ने की मात्रा ना कम हो। हरियाणा सरकार ने तो पिराई सीजन 2022 और 23 के दौरान गन्ना किसानों को 2819 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कृषि मंत्री ने बताया कि गन्ना पिराई सीजन 2021-22 के दौरान विभिन्न चीनी मिलों की तरफ से 754.50 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की गई और चीनी की रिकवरी 9.47% थी, जबकि इस बार पिछले साल के मुकाबले गन्ने की पिराई और रिकवरी में वृद्धि है। गन्ना पिराई सीजन 2022-23 में कई चीनी मिलों की तरफ से 770.73 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की गई और चीनी की रिकवरी 9.70% रही, जबकि साल 2023-24 में कुल 962 लाख क्विंटल गन्ने के उत्पादन का अनुमान है। बहरहाल किसानों के प्रदेश हरियाणा की हरियाली के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए मनोहर लाल सरकार की लगातार कोशिशें जारी हैं और इसी कड़ी में अब सरकार ने किसानों को ये सौगात दी है जिससे किसान गदगद हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 नवंबर को यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज पर कई गतिविधियों का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक वक्त था जब हथनी कुंड का नाम जुबान पर आते ही लोगों को यहाँ आने के लिए एक बार सोचना पड़ता था, लेकिन प्रदेश की मनोहर लाल सरकार हथनी कुंड को अब एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है जिसको न केवल हरियाणा बल्कि दूर दूर से देखने के लिए लोग पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जंगल सफारी का काम भी जल्द ही पूरा हो रहा है, जिसका शुभारंभ 8 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे, जिसकी जानकारी खुद हरियाणा की शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी कि आने वाली 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हथनी कुंड बैराज पे जो एक नई स्पोर्ट्स का हमने वाटर स्पोर्ट्स का कुछ जो है वो शुरू किया है, तो उसका उद्घाटन करने के लिए और एक पार्क और एक जो अपना फॉरेस्ट की जो है सफारी, इसको हम शुरू करना दोबारा से चाहते हैं। जो पहले थी जंगल सफारी, उसको दोबारा से हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये एक दिन के लिए बहुत ही अच्छा एक पैकेज है किसी भी व्यक्ति के लिए जो घूमना चाहता है, यानी कि उसके पास पानी का अगर उसका इंटरेस्ट है, अगर उसमें कोई क्रीड़ा करना चाहता तो वहाँ वो भी है, और अगर वो जंगल में घूमना चाहता तो उसके पास वो भी है। तो ऐसी शायद बहुत ही कम जगह होगी जहाँ दोनों चीज़ें इकट्ठी, दोनों तीनों चीज़ें इकट्ठी हों, मतलब प्रकृति की इतनी सुंदरता वहाँ है। तो एक इस प्रकार का वहाँ पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं और 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी
जो है लोगों को एक एंजॉय करने के लिए एक अच्छा स्थान जो है कम खर्च करके और अच्छा एक स्थान यहाँ उपलब्ध होगा, उसका हमारा प्रयास है। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि नए स्थान हम ढूंढ रहे, अभी हमने टिक्करताल में काम शुरू किया था और जिस प्रकार से स्पोर्ट्स ये आप में से काफ़ी पत्रकार वहाँ गए भी, और हमारी इस टाइम जो है वो लगभग 8-10 हज़ार लोग रोजाना वहाँ आ रहे, खासकर रविवार के दिन तो 10,000 से भी ज़्यादा की संख्या वहाँ होती है और काफ़ी उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। उसके साथ ही हम हॉट बैलून वहाँ पंजौर में शुरू कर रहे हैं। उसी दिन उससे पहले सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी पिंजौर में हॉट बैलून का उद्घाटन करेंगे और उसकी जो उड़ान होगी वो काफ़ी ऊंचाई तक उसको लेके जाएंगे, लगभग 4,000 फुट तक वो उड़ान करेगा। उसका करने के बाद तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जेट स्कूटर और पावर बोट और पैडल बोट, ये तीनों बोट यहाँ पे होंगी। आपने देखा ही है वहाँ पानी बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में है, तो उससे काफ़ी लाभ रहेगा और लोगों को आनंद का वहाँ अच्छा होगा। वहीं पर्यटकों को लेकर जाने के लिए बस सेवा शुरू करने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तो बसें चलती हैं उस रूट पर, लेकिन जरूरत पड़ी और पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ तो बसें चलाने को लेकर भी सरकार विचार करेगी। मुझे लगता है कि यूपी के लोग भी बड़ी संख्या में आएंगे, हिमाचल के लोग भी आएंगे और अब यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाएंगे। और यहाँ से अगर कोई पर्यटक स्थल है तो काफ़ी दूर दूर पर्यटक स्थल है, वाले शिमला जाना, कहीं दूर जाना, तो उसकी बजाय मैं समझता हूँ जिन लोगों के पास एक दिन का टाइम है और वो कहीं घूमना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इच्छा है कि वो एक दिन में ही अपना एंजॉय करके आ सकते हैं। शुरू कर दिया, अब तो सारे काम उन्होंने पूरे कर लिए, अब तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी सारी गतिविधियाँ शुरू। इस पर नहीं, अभी तो बसें चलती हैं, ऐसा बात नहीं है। जो बसें यहाँ से पौंटा साहब के लिए जाते हैं तो काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन जैसे जैसे पर्यटक की संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर उसके साथ उसका इंतजाम हम कर देंगे यहाँ से कि बसें भी यहाँ से जाएँ, यहाँ से लेके जाएँ और वहाँ से लेके आएँ, तो सारी व्यवस्था कर देंगे। बता दें कि हथनीकुंड बैराज एक ऐसी जगह है जहां पर एक तरफ हरियाणा तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल की सीमाएं लगती हैं और यहीं पर पानी के स्रोत में लोग बोटिंग का आनंद भी ले सकेंगे। साथ ही कलेश्वर नेशनल पार्क में जानवरों को देखने के लिए जंगल सफारी भी चलाई जाएगी। हालांकि पहले भी जंगल सफारी इस जंगल में चलती थी, लेकिन अब इसे अच्छे ढंग से चलाया जाएगा, जिसके लिए हथनीकुंड बैराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोटर बोट और जंगल सफारी का शुभारंभ 8 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के साथ अब विधायकों ने भी जन संवाद कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इन जन संवादों में लोगों के द्वारा उठाई जाने वाली मांगों की सरकार ने अब मॉनिटरिंग कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त को जिम्मेदारी के रूप में दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी भी सुनते हैं, लेकिन उन सुनवाई पर अमल कितना होता है, अब इस पर भी नजर रखी जाएगी। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के साथ अब विधायकों ने भी जन संवाद कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इन जन संवादों में लोगों की तरफ से उठाई जाने वाली मांगों की सरकार ने अब मॉनिटरिंग कराने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त को दिया है। इससे पहले सरकार एक HCS ऑफिसर की पोर्टल की मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी लगा चुकी है। खुद सीएम मनोहर लाल समय समय पर जन संवादों में लोगों की रखी जाने वाली मांगों को लेकर रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही उन सभी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मांगों को प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो के बाद लोगों की शिकायतें, मांगे और सुझाव लेने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की है।
इसके लिए मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल 2023 को भिवानी जिले से अपने जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और ये भी अनोखी बात रही कि उन्होंने सबसे पहले ऐसे जिले का चयन किया जहां से 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले लगभग 5.5 महीने में जन संवाद कार्यक्रम आज जन जन की आवाज बन चुका है और हर कोई चाहता है कि जन संवाद कार्यक्रम उनके शहर या गांव में हो ताकि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री से बात करने का मौका मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 90 दिनों की जन संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें से लगभग 25 दिनों के कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अब तक भिवानी, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार और पंचकुला में जन संवाद कार्यक्रम कर आधे हरियाणा को कवर कर चुके हैं। जहां जन संवाद कार्यक्रम होता है उसमें स्थानीय लोग तो होते ही हैं, बल्कि आसपास के गांवों और शहरों के लोग भी अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखने के लिए पहुंचते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब यमुनानगर जिले में जन संवाद करेंगे, जहां सीएम 2 दिन यानी 8 नवंबर और 9 नवंबर तक यमुनानगर में रहेंगे। इस दौरान वो 6 स्थानों पर जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री लोगों से जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी भी लेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम मनोहर लाल 8 नवंबर को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री गांव प्रतापनगर से जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। दोपहर बाद 3 बजे गांव छछरौली में, शाम 5 बजे जगाधरी शहर में जनसंवाद कार्यक्रम होंगे। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे गांव पावनी कला में पहला जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे, जिसके बाद गांव बिलासपुर में 11:30 बजे, दोपहर के बाद 2:30 बजे साढौरा टाउन में जनसंवाद कार्यक्रम होगा। बहरहाल इन जनसंवादों में लोगों की तरफ से उठाई जाने वाली मांगों की सरकार ने अब मॉनिटरिंग कराने का फैसला लिया है, जिससे उम्मीद है कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।